स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग के पचम्मा थाना क्षेत्र अंतर्गत नावाडी के समीप रविवार की सुबह पुलिस का बोर्ड लगा महिंद्रा SUV कार और एक बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान बाइक धू कर जल गई। मृतक की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बलटोल निवासी यूसुफ अंसारी के रूप में की गई है, जबकि घायलों की पहचान जाकिर अंसारी और आलम अंसारी के रूप में हुई है। दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी भयावह थी कि SUV कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और बाइक में आग लग गई, जिससे बाइक धू कर जल गई। घटना के बाद काफी संख्या में आसपास के लोग पहुंच गए। इधर घटना के बाद कार चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया, जबकि ग्रामीणों ने वाहन की जांच की तो SUV कार में पुलिस का बोर्ड लगा हुआ था और कार के अंदर भारी मात्रा में अवैध शराब लोड थी। मामले की सूचना मिलने के बाद पचम्मा थाना प्रभारी नीतीश कुमार सदल बल मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं DSP संजय राणा ने कहा कि 3 FIR दर्ज किया गया है, जबकि पचम्मा थाना पुलिस घायल को अस्पताल ले जाने के लिए मोटरसाइकिल को लाने के लिए गई, तब वहां पर इनका विरोध किया गया। विरोध करने के क्रम में राइफल की छीना झपटी करने लगा तो उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लाया गया है। पुलिस के साथ हाथापाई और राइफल छीनने का प्रयास, दूसरा एक्सीडेंट का FIR और तीसरा 18 कार्टून शराब रॉयल प्लेयर बरामद हुआ है, जिसे लेकर एक टीम तैयार की गई है जो बिहार जाकर छानबीन करेगी। वाहन के मालिक पुलिस में है या कहीं और, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इस तस्करी में कौन कौन शामिल है। एक एक्सीडेंट हुई मोटरसाइकिल संख्या JH11 T5 2002 और SUV 500 BR 21P 5264 गाड़ी के बीच जो है, गाड़ी में शराब लदी हुई थी और एक्सीडेंट के क्रम में मोटरसाइकिल जल गई और एक व्यक्ति यूसुफ अंसारी पैसा दिलजाल अंसारी बालाटोल की मृत्यु होगी हॉस्पिटल में। जाकिर हुसैन और आलम अंसारी इंजोर्ड थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है सदर हॉस्पिटल में। जाकिर अंसारी को धनबाद रेफर किया गया है और इस संबंध में 3 FIR हुए हैं। पुलिस बल जब वहां गई थी मोटरसाइकिल को लाने के लिए या फिर जख्मी को जो है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तब वहां पर इनका विरोध किया गया और विरोध करने के क्रम में राइफल का जो है छीना झपटी वगैरह करने लगा गया, तो उसमें जो है एक व्यक्ति को अरेस्ट करके लाया गया और बाकी जो है 3 FIR हमारे यहाँ हो रही है। एक पुलिस बल के साथ जो है हाथापाई की गई थी, उनका राइफल छीनने का प्रयास किया गया था, उसके संबंध में एक FIR, एक एक्सीडेंट का FIR हो रहा है और तीसरा जो है जो शराब है, शराब बरामद हुई है। शराब करीब 18 पेटी रॉयल प्लेयर शराब बरामद हुई है, जिनको ये लोग बिहार ले जा रहे थे। एक टीम हमने तैयार की है जो भी बिहार जाकर पता करेगी कि वाहन किसका है, नालंदा का एड्रेस है, नालंदा जाकर पता करेगी और फिर जो है कौन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है वो सारे लोगों की जानकारी प्राप्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उस वक्त स्पॉट पर जो है हम लोग नहीं थे और लेकिन उसमें पुलिस का लिखा हुआ है सिंबल जो है, पुलिस का सिंबल लगाया हुआ था। 2-3 उसमें जो है सिंबल आपको मिला है। तो अब है कि जाकर जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, जब तक उसका पता नहीं लगेगा तब तो इसके बारे में हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो व्हीकल का नंबर है उसमें से जो नंबर मिल रहा है, जिसका नाम मिल रहा है, अब वो व्यक्ति सब इंस्पेक्टर है या नहीं, वो नालंदा जाकर उसका पता उतर कराएगा तो पुलिस का आदमी है या नहीं। तीसरी प्रखंड के सिंघू पंचायत के गुहियातरी गांव में शनिवार शाम 10 वर्षीय मधु कुमारी की मधुमक्खी काटने से इलाज के दौरान बेलाटांड़ अस्पताल में मौत हो गई। इस संबंध में बच्ची के चाचा अनुज मिस्त्री ने कहा कि घर से कुछ दूर माघो पहाड़ी है, बच्ची वहां खेलने गई थी, अचानक मधुमक्खी ने काट लिया जिससे वह बेहोश हो गई। पीड़ित मधु को आनन फानन में बेलाटांड़ अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
वहीं कपनी मुखिया सुरेश यादव ने कहा कि इस तरह की घटना सिंघो पंचायत में 4 लोगों के साथ हो चुकी है। सुबह का टाइम था, मर मैदान के लिए गया, अपने ये गई और मेरी सिस्टर गई छोटी वाली दोनों। वो जाने के दौरान आगे भौरवा लगा रखा है, वहीं पे हम लोग को घटना हुआ। घटना होते हम लोग लेके गए तुरंत। कहाँ घटना हुआ इनका बच्ची का? ये थोड़ा घर से थोड़ा सा आगे है, महुआ का गाछ है, महुआ गाछ में नलवा के सामने है। होने के बाद हम लोग तुरंत दया टान लेके गए, दया टान लेके गए वहाँ पर। थोड़ा बोला अभी ठीक है। इसके बाद वहाँ पे रेफर कर दिया 3:30 बजे। वहाँ पे 4:15 हम लोग पहुँच गए। 4:15 पहुँचने के बाद में इसका सांस रुक गया। सांस रुकने के बाद में वो डॉक्टर ने बोली ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब घर लेके जाइए, इसके पास समय बहुत कम है। इतने दौरान हम लोग गाड़ी उड़ी की व्यवस्था करते हैं, इसका जीवन चलेगा। बस स्टैंड स्थित जिला जेएमएम कार्यालय में पार्टी के पूर्व मंत्री और वरीय उपाध्यक्ष हाजी हुसैन अंसारी की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जेएमएम कार्यालय में आयोजित पुण्यतिथि समारोह में पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि हाजी हुसैन अंसारी पार्टी के समर्पित नेता थे। उनके बताए रास्ते पर आज भी पार्टी चल रही है। उन्होंने लंबे समय तक पार्टी में रहकर संगठन को मजबूत करने के साथ साथ एक बेहतर नेतृत्व प्रदान किया है। हाजी साहब लंबे समय तक आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते हुए हाजी हुसैन अंसारी का निधन हुआ था। आज उनके पुत्र हफीजुल हसन मंत्री हैं। वे अपने पिता के अधूरे कार्यों और सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। मौके पर पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, जिला परिषद सदस्य सह पार्टी के जिला प्रवक्ता प्रमिला मेहरा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ केंद्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व कल्याण मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी साहब का पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम के अवसर पर आज एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मरहूम हाजी साहब के चित्र पर हम लोग माल्यार्पण करके उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हाजी साहब के जो बताए गए मार्ग पर आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथी तमाम हाजी साहब समाज के सभी वर्गों के नेता थे। उनके मन में समाज के सभी वर्ग के लोगों के प्रति स्नेह और सम्मान था और सबों के बीच में खासे लोकप्रिय थे। उनका जाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ी क्षति है। वर्तमान में उनके पुत्र हफीजुल साहब कल्याण मंत्री हैं। हम उम्मीद करते हैं उनके बताए मार्ग पर उन्हीं की तरह वे भी उनके बताए अधूरे कार्यों को पूरा करने में वे अपने पूरी क्षमता से लगेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार का तरफ से उनके प्रति भी शुभकामनाएं हैं। उत्सव उपवन में नृत्य, सांस्कृतिक महोत्सव तथा विजेताओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व उनकी पत्नी श्रीमती जया सिन्हा उपस्थित हुई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डीपीआरओ रश्मि सिन्हा व भावना अंबर भी उपस्थित हुई। वहीं विशेष अतिथि के रूप में पूनम सहाय पीडीसी इनरव्हील भी उपस्थित हुई। कार्यक्रम में विभिन्न तरह की नृत्य प्रतियोगिताओं तथा आकर्षक गेम का भी इंतजाम किया गया था। आगंतुक अतिथियों ने गेम में विभिन्न आकर्षक उपहार जीते। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रिया झुंझुनवाला, वर्षा झुंझुनवाला, स्मृति आनंद, अमिता छाबड़ा, किरण, अंकिता, तृष्णा, कृष्णा, अखिल, मनीष व सुशील ने मुख्य भूमिका निभाई। वहीं मंच संचालन कमलजीत कौर ने किया।
माला के कारण ये डांडिया का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इसको डांडिया का प्रोग्राम नहीं बल्कि कल्चरल इवेंट कह सकते हैं। हमको आज यहाँ के दिल से इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि उसका कारण है राखी मेरे बच्चे के जैसा हमने उसको बढ़ते हुए देखा है। बहुत छोटी थी तब से उसने खुद सीख के लोगों को सिखाया, और मेरे बेटे जो है और आज वो इस लेवल पर पहुंची है कि वो अपने अनुसार यहाँ आज उसने प्रोग्राम आयोजित किया, और इस प्रोग्राम के आयोजन में उसके साथ उसका पूरा परिवार बहुत हर्षोल्लास से शामिल है। उसके सभी सिखाए हुए बच्चों और उनके गार्जियन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मुझे भी ये आज यहाँ शामिल होने का हर्ष मिला। नवरात्र आने वाला है और इसी खुशी में आज हम सबने यहाँ नृत्य महोत्सव, डांडिया का महोत्सव और विजेताओं को सम्मानित करने का ये जो समारोह रखा है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया कलाकारों द्वारा आयोजित किया गया है। सबको यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है और हम आयोजनकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देते हैं और यहाँ पे आए मुख्य अतिथि और का बहुत अभिनंदन करते हैं। कि अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इतने सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बच्चों का डांस परफॉर्मेंस देखते हैं, काफ़ी अपने में उत्साह है। हमसे भी बड़े भी काफ़ी अच्छे से डांडिया कर रहे हैं। आज इन लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, और ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। उत्सव उपवन में रोटरी गिरिडीह का 64वां पदस्थापना दिवस समारोह पूर्वक शनिवार को मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिलापाल रोटेरियन राजन गंडोबा व विशेष अतिथि के रूप में उपजिलपाल रोटेरियन देवेंद्र सिंह व डीजीएन रोटेरियन शिव प्रकाश बगेड़िया उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तत्कालीन अध्यक्ष रोटेरियन राजन जैन द्वारा राष्ट्रगान एवं गणेश वंदना के साथ की गई, जिसमें रोटरी गिरिडीह के तत्कालीन सचिव रवि चूड़ीवाला ने वर्ष 2020-21 में रोटरी गिरिडीह के द्वारा किए गए कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोटेरियन संतोष अग्रवाल एवं सचिव रोटेरियन अभिषेक जैन द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए पदभार ग्रहण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व जिलापाल ने रोटरी गिरिडीह के द्वारा किए गए सभी कार्यों की सराहना की। उन्होंने सभी को जन सेवा हेतु ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित किया एवं वर्तमान में किए गए कार्यक्रम जैसे प्यार बांटते चलो, सवाहिनी, एम्बुलेंस, नेत्र चिकित्सालय आदि सभी कार्यकर्ताओं की भरपूर सराहना की। मौके पर रंजना बगेड़िया, डॉक्टर मीता साव, डॉक्टर अमित गौंड, अमित तुलसियान, पीयूष मुसद्दी के अलावा शहरी क्षेत्र के कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। दुर्गा पूजा में शांति, सुव्यवस्था एवं कोविड गाइडलाइन के तहत मनाने को लेकर रविवार को गांवा थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी सूरज कुमार ने की। बैठक में कई पंचायत के ग्राम प्रधान, समाज के प्रबुद्ध, राजनीतिक एवं दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया। बैठक में कोविड-19 गाइडलाइन के तहत दुर्गा पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा त्यौहार में डीजे, साज सज्जा, तोरण, लाइटिंग व थीम पंडाल आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
कहा कि सिर्फ सादे समारोह में पूजा अर्चना की जाएगी। मेला, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को फेस मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। बैठक में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने थाना प्रभारी को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ही पूजा संपन्न करवाने का भरोसा दिलाया। मौके पर टिकैत भवानी सिंह, अनुरापा देवी, रणधीर चौधरी, दिनेश सिंह, सौदागर साव, सफदर अली, मकसूद आलम, आयुष सिन्हा, बिरजू राणा, नागेश्वर प्रसाद साव, आनंदी यादव, अरविंद गुप्ता, कन्हाई राम सहित कई लोग मौजूद थे। 3 तारीख को नवा थाना परिसर में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर एक शांति समिति बैठक किया गया। इसमें सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप ही पूजा करने का निर्देश दिया गया। इसमें खास बात यह है कि जिस तरह की पूजा होगा उसमें सबसे पहली बात है कि भीड़ भाड़ नहीं करना है। पंडाल कोई थीम पे नहीं बनेगा। मूर्ति की ऊंचाई अधिकतम 5 फीट होगी। किसी प्रकार का साज सज्जा नहीं होगा तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करके ही दुर्गा पूजा मनाना है।